मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा का किसान संतुष्ट है, क्योंकि प्रदेश में तमाम कल्याणकारी योजनाओं को किसानों के हित में चलाया जा रहा है। यही वजह है कि सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान बलराज सिंह हैं, जो चरखी दादरी के गांव मिर्च में कई साल से बागवानी कर रहे हैं और उनका कहना है कि पहले उनके पिता और भाई परंपरागत खेती करते थे, लेकिन दोनों की मृत्यु के बाद उन्होंने खुद खेती बाड़ी का काम संभाला और उन्होंने बागवानी के तहत 7 एकड़ में फलों का बाग लगाया, जो पूरी तरह से प्राकृतिक खेती पर आधारित है, जिसमें वो सभी तरह के फलों की खेती करते हैं। मैंने बागवानी की शुरुआत 3 साल पहले की थी। उससे पहले हम ट्रेडिशनल खेती करते थे, कपास, बाजरा, गेहूं, ज्वार, सरसों वगैरह की। और मैं इस खेती से पहले बिजनेस करता था और उसके बाद मेरे पिताजी और 2 छोटे भाई हार्ट की वजह से 2-2, 3-3 साल के इंटरवल पे एक्सपायर हो गए थे। फिर मुझे खेती में आना पड़ा। मैंने उस दिन से प्रण किया था कि अपने खेत में एक तो मैं जहर नहीं डालूंगा। मेरा पूरा बाग 7 एकड़ का प्राकृतिक खेती पे आधारित है, ना कि ऑर्गेनिक। उससे एक कदम आगे प्राकृतिक, नेचुरल। और इस 7 एकड़ में मैंने लगभग हर तरह के पौधे लगा रखे हैं। आड़ू का बाग भी है, आलू बुखारा है, एप्पल बेर है, किन्नू है, मौसमी है, माल्टा है और केला भी लगा हुआ है, अंगूर भी है मेरे खेत में, नाशपाती है, सेब के पौधे हैं, बादाम के पौधे हैं। लगभग हर तरह के पौधे मैंने लगा रखे हैं और पूरा बाग प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग से है। 3 साल से इस खेत में मैंने कोई जहर नहीं डाला, ना कोई इंसेक्टिसाइड, ना पेस्टिसाइड। वहीं उनका कहना है कि मौजूदा समय में खाद्य के नाम पर लोगों को जहर परोसा जा रहा है, जिससे लोगों की सेहत खराब हो रही है और इसी वजह से उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया, जिसके तहत जमीन का स्वास्थ्य और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसका मेन उद्देश्य ये था मेरा कि खाद्य सामग्री के नाम पे लोगों को जहर परोसा जा रहा है और हिंदुस्तान का आदमी पैसे से डरता है, वो जहर से नहीं डरता। तो लोगों की इसीलिए सेहत खराब हो रही है, इसीलिए दुनिया भर के हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। मैंने ये समझा कि आदमी के स्वास्थ्य का ताल्लुक हॉस्पिटल से नहीं है, वो जमीन से है। जब आप जमीन को स्वस्थ बनाएंगे, भूमि को स्वस्थ बनाएंगे, तभी इंसान स्वस्थ हो पाएगा। तभी आपकी खाद्य सामग्री में, फल में, फ्रूट में, सब्जी में न्यूट्रिशनल वैल्यू आएगी। और मेरा कॉन्सेप्ट ये है, हर किसान अपनी चीज को में वैल्यू एडिशन चाहता है। कोई किसी तरीके से वैल्यू एडिशन करता है, कोई किसी तरीके से। मेरा मोटो ये है कि मेरी जो खाद्य सामग्री है वो फूड एज ए मेडिसिन काम करे, खाद्य सामग्री के साथ साथ वो दवाई का भी काम करे। मेरा कॉन्सेप्ट ये है वैल्यू ऐड करने का। न्यूट्रिशनल पावर ज्यादा हो मेरे फल में, सब्जी में, इस आधार पे मैं काम कर रहा हूँ। प्रगतिशील किसान बलराज सिंह बताते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से बाग में फलों के पौधे लगाने पर सब्सिडी मिली है, तो साथ ही पैक हाउस और ड्रिप इरिगेशन पर अच्छी खासी सब्सिडी मिली है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी काफी लाभकारी है, क्योंकि एक बार बाग लगाकर 20 साल तक फलों का उत्पादन होता रहता है। सरकार की तरफ से मेरे को पौधों पे भी सब्सिडी मिली है, पैक हाउस मैंने बना रखा है, इस पे भी सब्सिडी मिली है और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है मेरे पूरे बाग में, उस पे भी सरकार से सब्सिडी मिली। हम ट्रेडिशनल खेती से ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। उसमें एक तो पहली बात ये कि हर 6 महीने में बार बार जुताई, बिजाई, कटाई, इन चीजों से मेरे को थोड़ा सा लगता था कि ये ढंग से नहीं हो पा रहा। हर 6 महीने में बिजाई करो, फिर उसकी जुताई करो। मैंने सोचा एक बार अपना खेत में बाग एस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद अपनी हार्वेस्टिंग करते रहो। 2-4-5 साल की इसमें मेहनत है। जब बाग फ्रूट पे आ जाता है तो ट्रेडिशनल खेती से ये बहुत अच्छा रहता है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर बाग में फलों के पौधों को अच्छे से देखभाल की जाए तो उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। तो साथ ही उन्होंने बताया
कि मार्केटिंग के लिए भी उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बाग से ही फलों की बिक्री हो जाती है और कीमत भी अच्छी मिल जाती है। एक पौधे से अगर हम मिनिमम माने, मिनिमम से मिनिमम 1 कुंटल भी अगर 4-5 साल के बाद पौधा फ्रूट देता है, वैसे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन 3-4-5 कुंटल तक चली जाती है अगर अच्छे से कोई केयर करे अपने पौधों की। 1 कुंटल भी मान ले। और मेरी यहाँ प्राकृतिक खेती के नाम पे काउंटर सेल है, मुझे किसी मंडी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। न्यूट्रिशनल वैल्यू और टेस्ट ऐसा है मेरे फ्रूट का, यही खेत से ही उठ जाता है। लोग बाजार से गाड़ी लेके यहीं आ जाते हैं लेने के लिए। तो मेरी यहाँ पे मैंने लगभग हर चीज, आड़ू आलू बुखारा तो मैं 70-100 रुपए किलो के आसपास बेचता हूँ। अमरूद मैंने 50 रुपए किलो बेचा है। अभी बेर की हार्वेस्टिंग चालू होगी 1-2 महीने में, अभी उस पे फूल आ रहा है। तो 50 रुपए भी अगर मिनिमम हम काउंटर सेल जो मेरी है वो भाव मान के चलें, और 1 कुंटल पौधे से भी तो 5,000 रुपए एक पौधा बड़ी आराम से 1 साल में इनकम दे देता है। और मेरा बाग 15 बाई 15 पे लगा हुआ है, लगभग 170-75 पौधे 1 एकड़ में लगे हुए हैं। तो इस हिसाब से भी 7-8 लाख रुपए के आसपास 1 एकड़ की आमदनी पहुंच जाती है, जो कि आम ट्रेडिशनल खेती से कई गुना अच्छी है। उन्होंने कहा कि उनके बाग में पौधों की ग्रोथ काफी अच्छी है, क्योंकि उनका बाग पूरी तरह से प्राकृतिक खेती पर आधारित है और वो किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, मेरा अभी 3 साल का बाग हुआ है, तो अभी ये हार्वेस्टिंग पे आया है। उससे पहले तो मैंने इसे 2 साल तक फसल नहीं ली, ताकि पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाए, और इस हिसाब से मेरी पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी है। आप देखेंगे बाग में घूम के, लोग बोलते हैं कि केमिकल के बगैर खेती नहीं हो सकती, वो मैंने करके दिखा दिया है, संभव है। मेरा सारा गो आधारित कॉन्सेप्ट है ये। मैं इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज नहीं करता हूँ। और कमाई के लिहाज से अगर आप पूछेंगे तो मैं इसका फिगर अभी एग्जैक्ट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी इसी सीजन से अमरूद की हार्वेस्टिंग स्टार्ट करी है। इसके बाद जो जो पौधा प्रोडक्शन पे आएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ और बढ़ेगी पौधे की, जब मैक्सिमम प्रोडक्शन पे आ जाएगा तभी मैं पूरी बता पाऊंगा। लेकिन मेरे को इतना अंदाजा हो गया कि आम फसल से कई गुना अच्छा है ये बागवानी का कॉन्सेप्ट कमाई के लिहाज से। प्रगतिशील किसान बलराज ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी को जरूर अपनाएं, जिससे आमदनी डबल की जा सकती है। किसानों से मैं यही अपील करूंगा, मोटी मोटी तो यही है कि अगर किसी के पास 5 एकड़ है, 4 एकड़ जमीन है, वैसे तो आजकल छोटे किसान रह गए, कोई बड़ा फार्मर बहुत कम ही है, वो कम से कम 1 एकड़ से शुरुआत करे, मोनोक्रॉपिंग ना करे, उसमें अपनी 4-5 तरह के पौधे लगा ले, तो सारी चीज़ों का उसको पता चल जाएगा कि कौन सा पौधा मेरे खेत में कामयाब है, सक्सेसफुल है, उसी को आगे बढ़ा ले अपने। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की काफी अच्छी योजनाएं हैं, जिसके तहत काफी सहयोग मिला है और कोई भी किसान सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकता है। सरकार की बड़ी अच्छी योजनाएं हैं। सरकार की ओर से मेरे को ड्रिप पे सब्सिडी मिली है, पौधों पे मिली है, पैक हाउस पे मिली है। अन्य किसानों को यही कहूँगा कि मैं आप ट्रेडिशनल खेती से थोड़ा सा हटके बागवानी की तरफ रुख करें, और बागवानी का अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसमें अच्छी आमदनी ली जा सकती। जो सरकार की योजनाएं हैं वो हर किसान के लिए हैं, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी किसान योजनाओं का लाभ ले सकता है। प्रगतिशील किसान बलराज बताते हैं कि वो किस तरह से प्राकृतिक खाद को बनाते हैं और किस तरह से प्राकृतिक खाद को अपने बाग में इस्तेमाल करते हैं। और मेरा पूरा बागवानी का जो कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती। उसके लिए मैं अपने यहाँ पे जो है गो आधारित खेती, गोबर से, गोमूत्र से, लस्सी से, बैक्टीरिया से कल्चर तैयार करता हूँ। ये मैंने 35 कुंटल की अनारोबिक ट्यूब लगा रखी है, इसमें बैक्टीरिया को फर्मेंट करता हूँ, वही लस्सी की, और इधर से जो है ऐसे, और इसको हम इसमें
ये 15,000 लीटर का मेरा टैंक है। इसमें बैक्टीरिया कल्चर तैयार करते हैं और इसको हफ्ता 10 दिन के लिए ऐसे घुमा घुमा के और पूरे को तैयार करते रहते हैं। और ड्रिप के माध्यम से पूरे खेत में इसी से सिंचाई होती है। इधर पौधों को कैल्शियम वगैरह देने की ज़रूरत पड़े तो हम चूना जो है डाल के, और ये 1,000 लीटर के 4 टैंक इधर हैं। ड्राम है मेरे पास 20-30। वहीं कृषि अधिकारी चंद्रभान शिवरान ने बताया कि हरियाणा सरकार की योजनाओं का किसानों को धरातल पर फायदा मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग बागवानी और आधुनिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर किसान भाई अलग से कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि सब्जी की खेती है, बागवानी है, मछली पालन है, आदि आदि, तो सरकार बहुत अच्छी स्कीमें लेके आ रही है और लगभग 70-80-85% तक अनुदान सरकार देती है। बागवानी करते हैं तो उसमें ड्रिप सिंचाई इरिगेशन है, सब्जी में भी ड्रिप इरिगेशन है, सब मिनी स्प्रिंकलर सेट है, उसमें 80-85% अनुदान देती है। सब्जी के लिए मल्चिंग के लिए अच्छा अनुदान है। और अगर प्याज की खेती करनी होती है तो उसमें ओनियन स्टोरेज के लिए अनुदान मिलता है। मछली पालन में अच्छा अनुदान मिलता है। तो अगर किसान अलग से खेती करना चाहते हैं, परंपरागत खेती को छोड़ के प्राकृतिक खेती पर अच्छा अनुदान दे रही है सरकार और प्रोत्साहित कर रही है किसान को। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी किसानों का भरपूर ख्याल रख रहे हैं और किसानों की जरूरतों को समझते हुए फैसले ले रहे हैं, जिसकी वजह से हरियाणा का कृषि क्षेत्र निरंतर तरक्की कर रहा है।